हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं कि हाल ही में अभी 7 अगस्त रविवार को जो है भारत ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रक्षेपण किया था। इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ये है उसका मॉडल। देखिए ये पहले 1993 मॉडल की जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये है 7 अगस्त 2022 को फर्स्ट फ्लाइट वाली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि आंशिक रूप से सफल हुई। ये देखिए इसका जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चरण था ना, वो सक्सेसफुली सेपरेट हो गया था लॉन्च के बाद। लेकिन जो इसका टर्मिनल फेज था उसमें कोई तकनीकी खामी आ गई थी, डेटा क्षति हो गई थी, जिसके बाद में रिकवर किया गया था। लेकिन जो है सेटेलाइट अब यूज के लायक नहीं रह गई हैं। तो एक बार देख लीजिए, ये है SSLV, और ये है PSLV, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3। सबसे हैवी सैटेलाइट के ले जाने के लिए ये GSLV Mark 3 है। ये सभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो 36,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर जाती हैं उनके लिए है। साथ में बहुत भारी वजन 5,000 किलोग्राम, 7,000 किलोग्राम, 2,500 किलोग्राम के लिए है। GSLV Mark 2 जो है वो 2,500 किलोग्राम के लिए है, और 5,000 किलोग्राम के लिए है। GSLV Mark 3 जो है लगभग 10 टन, जो 10 टन जो तक की सेटेलाइट होती हैं उनके लिए है, बहुत हैवी सेटेलाइट। और साथ में ये रहा SSLV, ये ढेर सारी सेटेलाइट 600 किलोमीटर से 1,000 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ले जा सकती हैं, जिनका वेट जो है 5,000 किलोग्राम तक रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये गेम चेंजर होगा या भारत की जो है उपग्रह मार्केट को किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगा। तो भारत के सबसे नए रॉकेट ने पहली उड़ान भरी रविवार को। भारत ने यह कारनामा इसरो ने यह कारनामा किया जिसमें उसने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 नामक एक पृथ्वी के माइक्रो सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया। उसके साथ ही एक आज़ादी सेट हुआ जिसे 25 इंस्टीट्यूट के कुछ छात्रों ने मिलकर बनाया था। तो चलिए देखते हैं SSLV का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए SSLV एक 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जिसे ठोस प्रडोदन चरणों और एक टर्मिनल चरण के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। यहाँ इसमें 3 चरण हैं, मतलब 3 स्टेज है, और एक टर्मिनल स्टेज है। इसमें कमी जो आई थी वो टर्मिनल स्टेज में आई थी। और ये ठोस जो है ईंधन का उपयोग करता है। टर्मिनल चरण जो है वो एक लिक्विड स्टेज पर, मतलब लिक्विड प्रोपेलेंट पर आधारित है। उसका जो उस लिक्विड प्रोपल्शन बेस्ड है, उसका नाम जो है वो है VTM, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। और जो इसका टोटल वजन था वो 120 टन था SSLV। तो SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की पहली उड़ान जो भारत के अपने रॉकेट बेड़े में नवीनतम है। और ये पिछले 3 सालों से लगातार कोरोना के कारण स्थगित किया गया था। देखिए एक बार जो है था ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, आप लोग जान ही रहे हैं। दूसरी बार जो हो गया था वो कुछ अन्य समस्याएं आ गई थी, वो भारी वैक्सीनेशन के कारण जो है सभी साइंटिस्ट दूसरी ओर व्यस्त हो गए थे। और ये तीसरी बार एक बार वही दिसंबर 2020 में भी इसे टाला गया था, 2019 में भी टाला गया था। तो इस बार इसे फाइनली लॉन्च ही कर दिया गया 2 उपग्रहों के साथ। देखिए 3 चरणों के सफल उत्पाद, मतलब क्या कहते हैं, लिफ्ट ऑफ के बाद जो है ये जो है अपनी स्क्रिप्ट से भटक गई थी। तो स्टार्टिंग में जो है वो इसरो के साइंटिस्टों ने कहा था कि जो है उपग्रहों को हमने 356 किलोमीटर का जो इन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट था उसकी बजाय इन्होंने 356 × 76 किलोमीटर का जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें ये प्लेस कर दिए इसे। और उन्होंने कहा था कि उपग्रह लंबे समय तक उपयोग के योग्य रहेगा। लेकिन इसमें एक समस्या आ गई थी कि जो है बाद में उन्होंने बताया। फिलहाल देखते हैं इसरो का जो SSLV आगे की बड़ी संभावना वाला एक छोटा उपग्रह लॉन्चर है। जी हाँ, जो PSLV के मुकाबले SSLV ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा, क्योंकि ये छोटे उपग्रहों, ढेर सारे छोटे उपग्रहों को ले जा सकता है। और ये 72 घंटों के अंदर इसे मात्र 5 से 6 लोगों की टीम द्वारा जल्दी से तैयार किया जा सकता है। यह इसरो का बहुत जल्द जो है मुख्य लॉन्च वाहन बनने वाला भी है। इसकी रॉकेट कीमत जो है वर्तमान की रॉकेटों की अपेक्षा जो है 10वें भाग को ही करती है। यानी कि अगर कोई 1 करोड़ का रॉकेट बन रहा था तो ये 10 लाख में ही बन जाएगा, 10 लाख रुपए में। ये हफ्ते भर में ही, यदि साइंटिस्ट चाहें, मतलब आवश्यकता के अनुसार इसे हर हफ्ते लॉन्च करने की क्षमता हमारे पास है। छोटे और सूक्ष्म उपग्रहों को आसानी से लॉन्च कर सकता है। और आपको बता दें कि जो इसमें माइक्रो सैटेलाइट्स का जो मार्केट है वो 90% से अधिक है। कि हर जो संस्थान है, वो चाहे IITs हों, कोई इंस्टीट्यूट हो, फॉरेन इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट फार्म्स हो, वो सभी अपने अपने सैटेलाइट चाहते हैं, क्योंकि उपग्रहों पर बहुत ज़्यादा भार बढ़ जाता है, भर जा रहा
बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सब अपने अपने पर्सनली चाहते हैं, और देखिए वो चाहते हैं कम लागत में ही पहुंच जाए, तो इसीलिए इन सबको देखते हुए SSLV को बनाया गया और लॉन्च किया गया है। इसे गेम चेंजर माना जा रहा है कि ये भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को बदल सकता है। देखिए इस समय छोटे उपग्रहों का युग चल रहा है। बहुत लंबे समय के लिए छोटे उपग्रह 5 से 1,000 किलोग्राम वजन के कुछ भी हो सकते हैं। तो जो अधिक से अधिक व्यवसायी सरकारी एजेंसियां, यहाँ तक कि जो विश्वविद्यालय और प्रयोगशालाएं हैं, वो भी अपने उपग्रह भेजना शुरू कर दें। सबसे बड़ी बात ये खुद ही बना भी सकते हैं। कभी कोई बहुत सारी एजेंसियां खुद ही बना लेती हैं, या वो कॉन्ट्रैक्ट देके बनाती हैं किसी अन्य कंपनी से। अंतरिक्ष आधारित डेटा संचार, निगरानी और वाणिज्य की लगातार बढ़ती आवश्यकता के कारण पिछले 8 से 10 वर्षों में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की मांग में काफ़ी वृद्धि हो गई है। और संभावना है कि ऐसे कुछ सालों में जो 10,000 तक के जो छोटे उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। तो भारत सरकार सोच रही है कि वो स्पेस एक्स, वन वेब की स्टारलिंक जैसी जो परियोजना थी, वो अपने सैकड़ों उपग्रहों का एक समूह बना रहे हैं। तो भारत सरकार भी सोची कि हम भी बहुत सारे उपग्रहों को भेजेंगे और जो इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो रॉकेटों की मांग बढ़ रही है जिन्हें अक्सर लॉन्च किया जा सकता है, और अंतरिक्ष एजेंसी में जो है सस्ते लॉन्चिंग के लिए पेशकश भी कर सकते हैं, या इस वजह से लॉन्चिंग एजेंसियों के लिए एक आकर्षक व्यवसाय को भी उत्पन्न करेगी, जो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं रोज़गार भी पैदा करेगी। साथ में हमारा जो अंतरिक्ष उड़ान का अनुभव होगा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारे रॉकेट भी कहीं ना कहीं चीपेस्ट होंगे, और अधिक से अधिक लोग उनका उपयोग कर सकेंगे लॉन्चिंग के लिए। अपने उपग्रह वो भेजेंगे, हम लॉन्च करेंगे। साथ में दोनों क्षेत्र क्षेत्र जो हैं, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, वो भी चाहते हैं भारत अपने प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्हें सौंप रहा है कि छोटे उपग्रहों को बनाएं और साथ में लॉन्च भी करें। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें SSLV के इस विकास से संभव हो पाएंगी। इससे वो अपने PSLV और GSLV, जी हाँ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो स्पेशियल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट के साथ एक वर्ष में कम से कम 5 से 6 लॉन्च करता था। लेकिन वो SSLV के द्वारा आपको बता दें कि कम से कम 50 से 60 जो है लॉन्च कर पाएगा। और जो है जो एक PSLV या GSLV को लॉन्च करने में जो टाइम लगता है, वो 70 से 80 दिन इन्हें लगता है असेंबल करने में, असेंबल करने के साथ साथ। और जबकि वहाँ जो SSLV है उसे असेंबल करने में 72 घंटे लगेंगे। देखिए अब यहाँ पे ये है कि दर्जनों लोग काम करते हैं PSLV और GSLV को बनाने में, दर्जनों लोग काम करते हैं। इनमें से प्रत्येक की कीमत $10 मिलियन से अधिक होती है। और वाणिज्यिक उपग्रह इन्हें ले जाते हैं, कमर्शियल सैटेलाइट्स इन्हें ले जाते हैं, और इनमें कोई जो है हमें खास जो है रेवेन्यू मिलता भी नहीं है। और इन सभी के स्थानों पर इसीलिए SSLV आएगा। वो इन्हें तेज़ी से, उसका टर्न अराउंड तेज़ी से होगा। जाहिर सी बात है वो एक बार ले जाएगा, हर तीसरे दिन नया एक ऊपर सैटेलाइट, एक रॉकेट बन जाएगा हमारे पास। तो SSLV में 500 किलोग्राम वजन के उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जो 1,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई थी, वहाँ तक उपग्रहों को ले जाएगा और उन्हें प्लेस करेगा ऑर्बिट्स में। इसरो की इससे इसरो की जो प्रक्षेपण दर है उसमें भारी वृद्धि होगी। इसरो के अधिकारियों ने कहा कि हर साल SSLV के द्वारा वो 50 से 60 प्रक्षेपण कर पाएंगे, यानी कि लगभग हर हफ्ते वो एक जो है रॉकेट सेंड करेंगे, स्पेस में भेजेंगे। तो देखिए SSLV में D1 जो था, इसके साथ 2 माइक्रोसैट 2A और एक जो है आज़ादी सेट था, वे अब उपयोग के लायक नहीं रहे, ऐसा इसरो के चीफ ने बाद में बताया था। उन्होंने कहा था कि जो है वो सैटेलाइट जो रॉकेट भेजा गया था उसके टर्मिनल फेज में कुछ कमियां गई थी, सेंसर काम नहीं कर रहे थे, तो ये सैटेलाइट अब यूज के लायक नहीं रह गए हैं। और देखिए कुछ डेटा लॉस भी हो गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन हो सकता है। भारत के सबसे छोटे प्रक्षेपण यान का पहला मिशन जो 7 अगस्त को उसने भरा था, दोनों उपग्रहों को 356 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित करने वाला था, लेकिन कमियों की वजह से वो इन्हें इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रखा। और इसका मुख्य कारण जो बताया जा रहा है वो सेंसर की विफलता इसकी कारण था, और डेटा लॉस। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो इस उपग्रह को पुनः लॉन्च करेंगे, और जो ये कमी आई है इसका विश्लेषण करके रिपोर्ट भी बताएंगे। उन्होंने कहा SSLV D1 मिशन जो मतलब फेल्ड हो गया, उसके स्थान पर वो SSLV D2 मिशन को भेजेंगे। देखिए जो आज़ादी सेट था ना, वो
एक क्यूब सेट था 8 किलोग्राम का, उसे 75 स्कूलों के 750 छात्रों द्वारा निर्मित किया गया था। तो देखते हैं वैसे सर्वी D2 कितनी जल्दी लॉन्च होता है, और जितनी जल्दी लॉन्च होगा इससे हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। देखिए हमारा सेटेलाइट लगभग सफल ही था, बस उसके टर्मिनल फेज में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर।